सोचिए, सिर्फ एक पल, अहंकार का एक छोटा सा पल, और बस उसी एक पल ने स्वर्ग की पूरी किस्मत पलट कर रख दी। जो कभी अजय थे, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था, वो देवता एक श्राप के कारण अपनी सारी ताकत खो बैठे, एकदम बेबस हो गए। जब सब कुछ बिखर रहा था, तब उन्होंने एक आखिरी दांव खेला। एक ऐसी हताश योजना बनाई जो या तो उन्हें बचा सकती थी या फिर हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। उनकी आखिरी उम्मीद छिपी थी ब्रह्मांड के उस विशाल महासागर की गहराइयों में, एक ऐसा अमृत जो उन्हें अमर बना सकता था। लेकिन उसी सागर की गहराइयों में एक और खौफनाक राज दफन था, अमृत से भी कहीं ज्यादा ताकतवर, एक ऐसा जहर जो पूरी कायनात को निगल सकता था। तो चलिए आज जानते हैं समुद्र मंथन की कहानी, महासागर के उस महान मंथन की जिसमें दांव पर लगी थी पूरी कायनात। तो ये कहानी किसी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक मामूली से तोहफे से, एक ऐसा तोहफा जो देवताओं के पतन की वजह बनने वाला था। हुआ ये कि देवराज इंद्र ने एक पवित्र तोहफे की बेअदबी कर दी, और इससे उन्होंने गुस्सा दिला दिया महाशक्तिशाली ऋषि दुर्वासा को। और दुर्वासा कौन थे? वो थे स्वयं भगवान शिव के क्रोध का अवतार। बस इंद्र के अहंकार के उस एक पल ने देवताओं से सब कुछ छीन लिया, उनकी ताकत, उनकी चमक, उनकी उम्मीद, सब खत्म। और अब वो अपने सबसे बड़े दुश्मनों के सामने बिल्कुल लाचार खड़े थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कमजोर और बेबस हो चुके देवताओं को अपने सबसे बड़े दुश्मन असुरों से बुरी तरह हारना पड़ा। अब तो उनका वजूद ही दांव पर लग गया था। जब हार के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, तब भगवान विष्णु ने एक ऐसी योजना सामने रखी जिसे सुनकर सब चौंक गए। उन्होंने कहा, देवताओं को अपने दुश्मनों यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना होगा, एक नामुमकिन सा गठबंधन, सिर्फ उस अमृत को वापस पाने के लिए। और बस इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। दुश्मन एक हो गए, एक ही मकसद के लिए। मकसद था ब्रह्मांड के महासागर को मथकर अमृता का अमृत निकालना। और ये कोई मामूली काम नहीं था। मंथन के लिए मथनी बना विशाल मंदार पर्वत, और रस्सी बने सर्प राजा वासुकी। इस तरह उन्होंने उस महासागर को मथना शुरू किया, ये जाने बिना कि उसमें खजाना भी है और खौफ भी। सबको उम्मीद थी कि खजाना निकलेगा, अमृत निकलेगा, लेकिन सागर की गहराइयों से जो पहली चीज बाहर आई वो एक खौफनाक सपना थी। एक ऐसा सपना जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। उसका नाम था हलाहल, एक ऐसा जहर, इतना जहरीला कि पूरी सृष्टि को गला सकता था। जैसे ही वो बाहर निकला, देवता और असुर सब अपनी जान बचाने के लिए भागे। चारों तरफ बस दहशत थी। जब सब ने उम्मीद छोड़ दी, जब लगा कि अब सब खत्म, तब सबकी नजरें सिर्फ एक पर टिकी थी, वो जो इस प्रलय को रोक सकते थे, स्वयं महादेव भगवान शिव। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उस जानलेवा जहर को पीना शुरू कर दिया। जहर इतना भयानक था कि उसने उनके गले को नीला कर दिया, और तभी से वो कहलाए नीलकंठ। उन्होंने खुद को दांव पर लगाकर पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। उनका ये बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया। कतरा टल चुका था। मंथन फिर से शुरू हुआ, और इस बार महासागर ने अपने असली खजाने बाहर निकालने शुरू कर दिए। एक के बाद एक अद्भुत चीजें बाहर आने लगी। दिव्य जीव, जादुई वस्तुएं, यहां तक कि स्वयं देवी लक्ष्मी भी सागर से प्रकट हुईं। लेकिन सबकी नजरें तो उस आखिरी इनाम पर टिकी थीं। और फिर वो पल आया, अमृत, अमरता का वो पेय आखिरकार बाहर आ गया। उसे लेकर आए थे देवों के वैद्य धन्वंतरी, अपने हाथों में एक कलश लिए। लेकिन जैसे ही अमृत सामने आया, वो झूठा गठबंधन एक झटके में टूट गया। असुरों ने धोखा दिया, उन्होंने अमृत का कलश छीना और वहां से भाग निकले। बस फिर क्या था, देवताओं और असुरों में एक भयानक लड़ाई छिड़ गई। लेकिन विष्णु के पास हमेशा की तरह एक आखिरी चाल बाकी थी। भगवान विष्णु ने रूप बदला और बन गए मोहिनी, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता देखकर लड़ते हुए असुर भी लड़ना भूल गए। वो बस मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते ही रह गए।
और अपनी इसी अदा और चतुराई से मोहिनी ने असुरों को बातों में उलझा लिया और सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। ये एक ऐसा धोखा था जिसने ब्रह्मांड का संतुलन हमेशा के लिए बदल दिया। ये चाल कामयाब रही, अमृत देवताओं को मिल गया, लेकिन इस धोखे की गूंज आने वाले कई युगों तक सुनाई देने वाली थी। अमर होते ही देवताओं ने असुरों को हरा दिया और स्वर्ग में फिर से उनका राज स्थापित हो गया। व्यवस्था वापस लौट आई। मंथन खत्म हो चुका था, अमृत मिल चुका था। लेकिन सवाल यह है कि धोखे से मिली जीत क्या वाकई कभी सच्ची जीत होती है? शायद नहीं, क्योंकि जहां अमृत होता है वहां जहर भी कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा होता है और एक नई कहानी शुरू होने का भी।